अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज मैं आया हूं तला सीडलिंग और देखें अभी नवंबर का महीना है और गर्मियों की पनीरियां जो हैं वो तैयार हो रही हैं। तो जब मैं गर्मियों में आता हूं तो एंड में ये कहते हैं जी कि अब सर्दियों की पनीरियां तैयार हो रही हैं। तो बड़ा एक मेहनत तलब काम है, काफ़ी ज़्यादा इनको मेहनत करना पड़ती है, फिर तब जाके क्वालिटी की पनीरियां आपके घर तक पहुंचती हैं या आपके फार्म हाउस तक पहुंचती हैं। तो आज देखते हैं जी काजी साहिब ने क्या कुछ यहाँ लगाया हुआ है। जी जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? सर, ठीक ठाक। मेरे नाज़रीन को बताइएगा जी पनीरियों के भाई, ये बारे में। प्याज की पनीरी है। अच्छा, इससे बड़ी भी मौजूद है दूसरे खेतों में। अच्छा, तो ये अभी उग रही है, तकरीबन ये 10-12 दिनों तक तैयार होगी। ओके जी, ये नसरपुरी प्याज है। वाह, सही, आगे चलें। जी, ये सारे क्यारे नसरपुरी के हैं। इसके अलावा इससे डबल दूसरी तरफ भी है। जी जी, तो ये 10 दिनों तक जिन आपको चाहिए हो अच्छा, तो वो सारी मिल सकती है। ग्रेट, आगे चलें। ये अपने किचन गार्डनिंग के लिए और उन दोस्तों के लिए जिनको बताना हो अच्छा, कि आप देखें ये किस तरह है। ये सरसों का साग लगा हुआ है। ठीक, ये आगे मूली लगी हुई है किचन गार्डन के तौर पे। अच्छा, जी, वो आगे, ये आगे शलजम है, ठीक है, उसके आगे गोभी है, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, तीनों चीजें इकट्ठी लगी हैं। गुड, जी, अच्छा, ये लाहौरी पालक कहलाती है। अच्छा, बहुत टेस्टी होती है, आप एक दफा खाएं गोश्त भूल जाएंगे। अच्छा, बहुत मजे की होती है। ये कटा सा पत्ता आता है। अच्छा, ये नॉर्मल पालक है, आगे उसके जो आगे है? धनिया है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा हमने ओरिजिनल चाइना का थोम लगाया है, हाँ, लहसुन। अच्छा, जी, अच्छा, ये वाइट वाइट मुझे दिखाई दे रहा है बीज ना, जी, ये, जी, अच्छा, सही ये है। लहसुन लगाया है सारा। हम्म, ये इसलिए लगाया है ताकि हम इसका भी बीज, ओरिजिनल बीज प्रोवाइड कर ओह सकें। गुड, इसकी खूबी ये है जी, कि ये कितना भी अरसा पड़ा रहे, इसका वो पोथी पूरी जो है जी 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 तो जी, वो टूटती नहीं है, अच्छा, इंटैक्ट रहती है। तो माशाल्लाह, इसलिए ये जबरदस्त, इस वक्त भी हमारे पास कोई तकरीबन 1.5-2 मन बीज मौजूद है इसका। ठीक। और नेक्स्ट ईयर तो ये सारा बतौर बीज अवेलेबल होगा। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा जी। कि ये कब तक हर सूरत में इसको काश्त कर देना चाहिए? ये जी दिसंबर में आप 15 दिसंबर तक कर लें तो बेहतर है। ओके, हाँ जी, लेट से लेट भी, ओके, और लेट से इसकी, लेट भी। ओके, और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? हार्वेस्टिंग गंदम के साथ, यानी अप्रैल के एंड में? अप्रैल एंड पे, मई के ओके, शुरू में। सही सही। तो आपका तजुर्बा यानी कि ये वाला कामयाब हो गया है बहुत जी? अच्छा। ये पिछली दफा जी 20 किलो हमने प्याज थोम काश्त किया था लहसुन, अच्छा, और हमारा तकरीबन 200 किलो हुआ है, वाह जी जिसमें से वाह, हमने ये सारे खेत भी लगाए हैं। जबरदस्त, ये माशाल्लाह। तकरीबन 2-2.5 कनाल लगाया भी है, और 1.5-2 मन हमारे पास सही। अभी अच्छा, मौजूद भी है। इस के बारे में बताइएगा, लहसुन जो है जब आप काश्त करते हैं, जी। इसकी फसल के बारे में बताइएगा जी, कि ये कितनी यानी सख्त जान है या कमज़ोर फसल है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है या नॉर्मल सी केयर करनी पड़ती है? लहसुन की कोई ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। हम्म, हर बंदे को चाहिए कि अगर उसके घर के साथ है 1-2-3-4 जो क्यारियां फालतू हैं वो लाजमी लगा ले लहसुन। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, इसकी कोई ज्यादा केयर नहीं है, कोई ज्यादा बीमारी भी नहीं है इसको, ओह गुड, किसी किस्म की। सही है, बस खाद अच्छी डालें इसको, ठीक है, और यूरिया खाद जरा अवॉइड करें। अच्छा, यूरिया से ये होगा कि फिर नीचे वो जो पूरा बल्ब है वो नहीं बनेगा, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, पानी का ख्याल रखें, बाकी कोई इसका मसला क्या इतना ज्यादा बात है नहीं जी। गोडी 1-2 कर दें, बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, चलें जी, साथ साथ काजी जी। साहब आपका और एक और फायदा जी, हो गया अर्शिद भाई जी जी, कि अब बेहतरीन वीडिसाइड्स मौजूद हैं। हम्म, अगर किसी ने बड़े पैमाने पे काश्त करनी हो हम्म, तो वीडिसाइड्स भी हैं, इस पे वीड्स उगेंगी तो 1-2 स्प्रे कर दें बस। वीड्स अच्छा, का स्प्रे करेंगे, लहसुन को कुछ नहीं होगा, ओके, और वीड्स सारी खत्म हो जाएंगी। ग्रेट, वो जो बार बार हमें इतनी लेबर चाहिए होती थी जी, वीड्स जी। निकालने के लिए, उससे भी अब जान छुटी हुई है। वाओ, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब अगर बीज चाहिए लोगों को तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बीज ज्यादा जी, अवेलेबल ज्यादा होगा, भी मिकदार में ज्यादा होगा। इस होगा। वक्त हमारे पास 1.5-2 मन पड़ा हुआ है। अच्छा, वो फौरी फरोख्त तौर पे। करना चाहेंगे आप? जी, वो मैं अच्छा, आपको दिखाता हूँ। चले ना जी, दिखाए ना जनाब। जी बिल्कुल सर, ये लहसुन है जी, ओरिजिनल चाइना लहसुन। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा स्प्राउट भी कर रहा है। यही हमने लगाया है। अभी ये सिर्फ हमारे पास 6 टोकरियां बची हैं। अच्छा, तो किसी दोस्त को चाहिए हो तो ये इसका बीज मिल भी सकता है। सही, ये बस एक एक पोथी करके लगानी है, एक के बदले 10। वाह, ये 20 किलो लगाया था, तकरीबन हमारा 200 किलो हुए बीज। ओह ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें नाज़रीन, मेहनत का समर हमेशा आपको मिलता है।
और जब आप नेचर के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ज़िंदगी और आसान हो जाती है। अब इनके पास जो पनीरियाँ हैं वो दिखाते हैं आपको। ये टमाटर है जी, जाड़ी वाला टमाटर। अच्छा। और ये जो हम लगाते हैं उसका बाकायदा साथ लेबल भी होता है। ओके ये गमले में ये अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आप कोई लेके जाना चाहे जी। तो फिर कोहरे से बचाना पड़ेगा इसको, ओके सही। वरना ये गर्मियों के लिए 20 जनवरी से वैसे भी कोहरा ख़त्म हो जाता है, तो ये सारी पनीरियाँ अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। ये मिर्च है जी, बहुत अच्छी किस्म है इसकी। ओके। स्काई फ्लाई में ये आती है। स्काई फ्लाई यानी ये ऊपर की तरफ लगती है और गुच्छे, और इंतहाई कड़वी मिर्च होती है। अच्छा। इंतहाई कड़वी मिर्च। सही। और इसकी पनीरी ये जो है सब्ज भी और सुर्ख भी, जी जी, दोनों सूरतों में इसकी बेहतरीन पैदावार है। जबरदस्त जबरदस्त। ये शिमला मिर्च की बहुत अच्छी वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है, एडिना कंपनी की। सही। तो ये आप देखें कितने जबरदस्त माशाल्लाह पौधे बने हुए हैं। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। ये क्या बात है। ये कब तक आप ये लगा रेडी है सकते जी हैं? इस वक्त। अच्छा। रेडी है इस वक्त, लेकिन अब जो लगाएगा वो कोहरे से बचाएगा। अच्छा सही। अरशद भाई हमारे पास ये भी आप मिर्च देखेंगे अलग अलग वैरायटी वाइज है। अब हमारे कस्टमर भी वैरायटी वाइज मांगते हैं। ओके। और ये जो वैरायटी है जी। इसको देसी हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा। देसी इसलिए कहते हैं कि इसकी मिर्च की जो लंबाई है वो देसी की तरह है, आम देसी मिर्च की ठीक है, तरह। ठीक है। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं ये हाइब्रिड है, तो देसी हाइब्रिड इसका नाम रखा है। जबरदस्त जी, और माशाल्लाह। इसकी खूबी ये है कि सर। पत्ते कम जी। मिर्च ज्यादा होगी। अच्छा, ये दावा है। माशाल्लाह जबरदस्त जी अरशद भाई, ये जो जी। मिर्च की किस्म है जी। ये देखें उसने साथ पैमाना भी दिया हुआ है। ये 6 इंच लंबी मिर्च होती है। अच्छा। और कड़वी होती है इंतहाई, जरा ठीक। बारीक मिर्च होती है। अच्छा। ये वैरायटी वाइज हर चीज है हमारे पास। माशाल्लाह जबरदस्त जी। जी अरशद भाई, ये जो मिर्च है शिमला, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी किस्म की मिर्च है। ये आप देखें ये गुच्छों की शक्ल में मिर्च आती है। अच्छा। जी, वाह भाई ये वाह। आम हाइब्रिड नहीं है, अच्छा। सुपर हाइब्रिड आप इसको क्या कह सकते हैं। बात है। बहुत जबरदस्त मिर्च है। जबरदस्त। काजी साहब बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे पौधे हैं जी, ये क्या है जनाब? ये किचन गार्डन के लिए जी प्याज तैयार है हमारे पास। अच्छा। ये नसरपुरी की वैरायटी है। अच्छा जी, ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है सही 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 चेंज करने के लिए। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। नाज़रीन बहुत खूबसूरत छोटे छोटे पौधे हैं। ये क्या चीज़ है जनाब? ये जनाब फूल गोभी है। अच्छा। ये आम नहीं है। अच्छा। ये टक्की की है। 1,10,000 रुपये किलो हमने बीज इस्तेमाल किया है। अच्छा बेहतरीन। सही। 1.5-2 किलो का इसका फूल आता है कम से कम। अच्छा। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा गुंदा हुआ फूल आता है। वाह, ये ग्रेट। सारी फूल गोभी लगी हुई है। सही। और ये किचन गार्डनिंग के लिए परफेक्ट है ये? परफेक्ट है जी। वाह जी वाह, जबरदस्त। काजी साहब ये इतना बड़ा सा घास लगा हुआ है जी, ये आप क्यों नहीं साफ करते जनाब? ये घास नहीं है अरशद भाई, ये देखें ये लेमन ग्रास है। ओ अच्छा अच्छा हवा पीते हैं ना सर्दियों में, अच्छा अच्छा ये अच्छा। लेमन ग्रास है। अच्छा ठीक है जी। ये लेकिन घास तो है ना? घास की किस्म है, सही, बिल्कुल सही, खुशबूदार किस्म है। अच्छा। तो ये आप एक पौधा लगा लें घर में। जी 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 जी। सिर्फ आपने ये करना है, इसे इग्नोर करके रखना है। ओह, पानी भी ना दें, इग्नोर करके रखें अच्छा। और धूप में पड़ा रहे। ये इंशाल्लाह आपको साल तक ना लेमन ग्रास, ये आप एक पौधा लेके जाए कोई भी, जी इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े करके जी जी। पूरी सर्दियाँ कावा भी पिए और पौधा भी आपका बेहतरीन एक्सीलेंट, रहेगा आपके पास। जबरदस्त जी। काजी साहिब ये क्या है चीज़ है जनाब? ये जनाब हल्दी है। अच्छा। हमने इसलिए कि जो बाजार में आपको हल्दी मिलती है उसमें एक प्रॉब्लम आती है। जी जी जब हल्दी को रंगने के लिए, पीला रंग देने के लिए जो केमिकल डालते हैं जी वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है जी और उसमें ब्लड क्लॉटिंग आती है उसकी जी, वजह से। ये जी। साइंटिफिकली जी, अप्रूव हुई है जी। बात। तो इसलिए हमने ये हल्दी इंट्रोड्यूस कराई है दोस्तों को अच्छा। कि ये हल्दी आप लगाएं। ये बगैर गमले में है। तो जो नाजरीन हमें लेकर गए हैं, जी। ये देखें ये अच्छा। हल्दी की गठियां बाहर निकली हुई हैं। वाह। अब इसका मौसम खत्म हो गया है। अच्छा। जी, तो ये देखें, वाह वाह जी, ये देखें। वाह, वाह, तो ये वाह, सबको चाहिए, बड़ी ढीठ सी फसल है जी कोई जी, इस पे ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो ये ताज़ी हल्दी लेके ये देखें, ये हल्दी है, इसको धूप में अच्छा। खुश करें ठीक है और इसको पीस लें ठीक है। और अपने पास रखें। ये हल्दी उतनी पीली नहीं होगी जितनी बाजार से मिलती है, अच्छा जी। लेकिन इसमें वो केमिकल जो है ना वो शामिल नहीं होगा जो इसको पीला मुकम्मल- करता है जी, ना, वो नहीं मुकम्मल होगा। ये ऑर्गेनिक हल्दी होगी। वाह ग्रेट। तो ये घरों में भी लगाएं इस तरह से। सही। तो ये जो है आपके पास लगी हुई, जी ये आप सेल करते हैं? जी सेल करते हैं। ओके ओके ओके। चले जी नाज़रीन, अगर आप लेना चाह रहे हैं हल्दी तो आप खरीद सकते हैं जनाब। ये तो मैं घर लेके जाऊंगा जी। जी जरूर। जबरदस्त जी। काजी साहिब ये किस चीज़ की सफाई हो रही है जनाब? ये सर बड़ी यूनिक चीज़ है। ये अच्छा। मैंने अपने हमसाया मुल्क से अच्छा इसका बीज मंगवाया है। ठीक है। हमारे यहाँ अमूमन ये जंगलों में होती है। अच्छा। लेकिन जो जंगलों में होती है
उसकी इतनी जड़ नहीं होती, ये मूली की तरह नीचे जड़ होती है। इसको है। कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा। अश्वगंधा नागौरी पूरा नाम है इसका। अच्छा। इसे अमूमी तौर पे लोग यहाँ पे अक्सन भी बोलते हैं, लेकिन वो जंगली अक्सन होती है। ये अक्सन जो है इसके साथ नीचे बेहतरीन मूली सी पड़ती है। ठीक है। आप आसानी के लिए ये समझ लें कि गंदम के साथ ये काश्त होती है। ओके। और गंदम के साथ ही उससे पहले कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। इसको सब्ज निकालते हैं और इसकी जो है जड़ वो काट के तो वो सेल होती है। इस वक्त इसकी जड़ का रेट तकरीबन पंसारी के पास आपको 6,000 रुपया किलो मिलेगा। किस काम के लिए होती है ये यादाश्त को बेहतर करती है। ठीक है। हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हिकमत में इसका बहुत बड़ा रोल है इसका। अच्छा। तो ये मैंने इसलिए लगाया है कि हम अपने जो पठवार के किसान हैं जी, थोड़े थोड़े रकबे हैं, हाँ जी, उनको ये मेडिसिनल प्लांट इंट्रोड्यूस करवाएं वाह जबरदस्त, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग लेके भी गए हैं। अच्छा। ज़ाहिर ट्रेंड बनते बनते टाइम लगता है, इंशाल्लाह टाइम लगता है। बहुत अच्छा होगा। और इसकी पनीरियाँ तो भी मैंने हैं? बड़ी मुश्किल से ये बीज मंगवाया है। अच्छा। जी, तो इसकी पनीरी भी हमारे पास है जी, जबरदस्त। अश्वगंधा नागौरी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त सलाद लगा हुआ है नाज़रीन। और ये कौन सा है जनाब सलाद आपके ये पास? सलाद पत्ता कहलाता है जी। जी जी, ये देखें, वाह, इसको एक एक करके लगाएं और साथ जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल भी करें गुड, सैलेड के तौर पे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और ये दूसरा सलाद है अरशद भाई, जी, ये कौन सा है? ये आइसबर्ग है। अच्छा, बंद गोभी की तरह इसका फूल बनता है, 1.5-2 किलो का। अच्छा। हाइब्रिड है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ज़बरदस्त। एक लगाएं 1.5-2 किलो का फूल बनेगा और ये इसकी निस्बत मीठा भी होता है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यानी इसमें हल्की सी बाज़-औक़ात कड़वाहट आती है सलाद पत्ते जी। में, लेकिन इसमें मिठास आइसबर्ग होती में है, नहीं बेहतरीन आती। होती है। ये ब्रोकली है जी सही। और बहुत अच्छी वैरायटी है। ओके इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है जी। कि आप इसका मेन हेड काट लें, पौधा ना काटें, अच्छा जी। और 6-7 साइडों पे छोटे हेड्स बन जाएंगे। ये बैंगन है जी, अच्छा गोल बैंगन। अच्छा। और हमारा दावा है कि अगर 2 पौधे आप घर में लगाएं तो ना सिर्फ आप बल्कि मोहल्ला पूरा खाएगा। क्या बात है जी। और फिर 1 साल नहीं 2-3 साल तक ये फसल देता रहता है। वाह जी वाह। तंग आगे आप उखाड़ेंगे इसको। अच्छा जी। तो आपने अपने लिए भी इधर लगाया है कभी इसको? जी बिल्कुल, पिछले साल लगाया था, आपने वीडियो भी इसकी बनाई थी। हाँ जी। अच्छा, ये वो जी, ये वो वैरायटी वैरायटी है। है। ठीक ठीक जी। काजी साहब बताइएगा जी, अब क्या दिखाएंगे मेरे नाज़रीन को? ये ओरिगेनो लगी हुई है जी हमारे पास। अच्छा, जी, अब हर्ब्स भी थोड़ी थोड़ी लगाई हुई हैं। इसका क्या फंक्शन है, फायदे क्या है इसके? ये सूप वगैरह में डलती है बहुत अच्छा, ज्यादा। सही सही। और ये जो है ना पर्पल न्याज़बू है, न्याज़बो अच्छा, जिसको ठीक, कहते हैं, ठीक, पर्पल ठीक। कलर की। ठीक, ये आप देखें, इसका शुरू से ही पर्पल कलर है बिल्कुल। सही। ये जल्दी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। गुड। ये सफेद बैंगन है, अच्छा। दूर से कितना खूबसूरत ये लगता है। वाकई। जी, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। और ये आप अच्छा। देखें, ये गुच्छों की शक्ल में आता है। वाह जी वाह। इसके भी ये- पौधे गमले में भी दस्तयाब है हमारे। हाँ, ग्रेट। अच्छा, ये कौन से मौसम की फसल है जनाब? ये तमाम मौसमों में लग जाती है, कोहरे से, सख्त कोहरे से बचाना पड़ता है। बस, बाकी 2-3 साल ये तक इसे कुछ नहीं होता है। क्या बात है जी, जी। बेहतरीन इसका टेस्ट मेरे ख्याल है चेक करना चाहिए जी ना? बिल्कुल जरूर। जी, जी अरशद भाई, ये देखें, ये नवंबर है जी। आज, जी 16-17 नवंबर है। जी। तो ये देखें माशाल्लाह, क्या बात ये है जी। बैंगन लगे हैं। हम्म। ये देखें, वाह जी वाह, ये तो गुच्छों की शक्ल में है जी जी। गुच्छों की शक्ल में। वाह 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 वाह, ये देखें। जबरदस्त जबरदस्त। इस तरफ भी हैं। जी, और ये भी नीचे, ओह। ये देखें, ये भरा हुआ है सारा। सही। और ये इतने बैंगन है कि ये झुक जाता है बिल्कुल। ये जो साथ पड़ी हुई है पनीरी जो आपने दिखाई, ये वही है जी, जी? ये वही चीज़ है, क्या बात है ये जनाब। वही सेम चीज़ है। जी नाज़रीन, अगर आप पनीरियाँ ख़रीदना चाह रहे हैं तो तला सीडलिंग से रब्ता करें। इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।